हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 का जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर 2020 का 2020 का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा मैकेनिज्म या मशीन्स यूज हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब्स वर द मेन मशीन्स। ये सबसे मेन मशीन था जो यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट इज अ निबल इज अ डैश बिट्स। कितने बिट्स को मिला के निबल बनता है? ये जो बिट्स है मीन्स ये मेजरमेंट के लिए होता है। मेजर करता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, वर्चुअल स्पेस, मतलब कंप्यूटर में मेमोरी मेजर करने के लिए होता है। बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, 1 बिट 2 बिट ऐसे करके होता है। तो 4 बिट्स का एक निबल होता है, तो यहाँ पे 4 आंसर करेक्ट है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल होता है, इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होता है। तो यहाँ मीनिंगफुल नहीं लिखा है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। लूप भी नहीं हो सकता है ये, ठीक है। ये डेटा होगा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग डेटा बोलते हैं। आफ्टर दिस XMP14, ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये, क्रे XMP14। तो सुपर कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ बोथ 1 and 2 होगा, सिर्फ MS-DOS करने से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS एंड यूनिक्स, सो बोथ 1 and 2। A language processor that converts assembly language into machine language, ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, तो इसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक प्रोसेसर का यूज करता है जिसका नाम होता है असेंबलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर तो दूसरे लैंग्वेजेस में होता है, लाइक C++ हो गया, जावा हो गया, इसमें होता है। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर होता है, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, आफ्टर दिस कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का कंप्लीट सीक्वेंस क्या क्या है? तो बाइनरी नंबर का कंप्लीट सीक्वेंस 100 यहाँ पे दिया है, देन इसके बाद यहाँ लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा तो 101 होगा। फिर उसके बाद ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये बनेगा 110। अब लास्ट में अगेन 1 ऐड हो जाएगा तो 111 आएगा, तो यहाँ 111 आना चाहिए, तो ये आंसर इसमें आ रहा है 111। ऐसे तो 3 में यहाँ 111 दिया है, लेकिन उसके बाद क्या बनेगा? 111 के बाद सीधा ये 4 डिजिट में चला जाएगा। 111 हाईएस्ट 3 डिजिट बाइनरी नंबर है, उसके बाद ये 4 डिजिट में चला जाएगा। तो 4 डिजिट में एक ही वैल्यू दिया है इसके बाद, दैट इज 1000, क्योंकि लास्ट में फिर ये 1 इधर लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा और सब 0 बन जाएगा। तो 1000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आएगा 111, 1000। तो यहाँ आएगा 111 फिर 1000, तो ये 4 नंबर आंसर करेक्ट है इसका। 92 इन हेक्साडेसिमल, आंसर इसका 146 है। सॉल्यूशन इसका वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने सॉल्व किया, तो आंसर इसका 146 होगा। एप्रॉम, एप्रॉम मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ये रीड ओनली मेमोरी है बट ये इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम एप्रॉम होता है। Concentric circles on magnetized surface of magnetic disk is known as। magnetized surface of magnetic disk में जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसमें सर्कल्स बने होते हैं, जैसे कि CD, तो उसमें सर्कल्स होते हैं। तो सर्कल्स को हम लोग ट्रैक्स बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, तो ये ट्रैक्स कहलाते हैं। ट्रैक इज द आंसर। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, तो जब कोई चीज़ को हम लोग सिंगल यूनिट में रैप कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रीवियस किसी प्रोग्राम से या क्लास से वैल्यूज डेटास को या उसका प्रॉपर्टी को यूज करना अपने दूसरे क्लास में या नए क्लास में, तो वो इनहेरिटेंस होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि एक ही नाम का मल्टीपल फंक्शंस या प्रोग्राम्स बना के, या ये बोल सकते हैं क्लास बना के यूज करना। एक ही नाम से मल्टीपल थिंग जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा एंड फंक्शन को एक साथ बाइंड कर देना सिंगल यूनिट में, तो वो हुआ इनकैप्सुलेशन। C++ किसने बनाया था? डेवलप बाई, दैट इज जैरने स्ट्रॉस्टॉप, तो वो इसका नाम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13, विच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करने के लिए होता है, जैसे एंटीवायरस। लेकिन एंटीवायरस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, उसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंडेटरी, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये मैंडेटरी है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ओके, यूजर सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं जनरली।
नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में सबसे छोटा यूनिट जिसको हम कुछ बोल सकते हैं या जिसका कोई मतलब होता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ए के ऊपर सिंगल इन्वर्ट कॉमा लगा है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्ट कॉमा लगा है। सो ए सिंगल इन्वर्ट कॉमा के अंदर है तो ये कैरेक्टर लिटरल कहलाएगा। ओके, तो कैरेक्टर लिटरल इज द करेक्ट आंसर। इंटीजर लिटरल तब कहलाता जब यहाँ नंबर होता, स्ट्रिंग लिटरल में यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा होता। ओके, सो ये कैरेक्टर लिटरल कहलाएगा। बुलियन में तो ट्रू फॉल्स लिखा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर लिटरल इज द करेक्ट आंसर। एस की वैल्यू ऑफ डी, सो एस की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होता है? एस की वैल्यू जो स्मॉल लेटर्स का, ये स्मॉल लेटर दिया है, स्मॉल लेटर का स्टार्ट होता है 97 से। सो कंप्यूटर के लिए जब हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं तो 97 कंप्यूटर समझता है उसको नंबर फॉर्मेट में। सो एस की वैल्यूज 97 ए के लिए होता है, 98 बी के लिए, 99 सी के लिए एंड 100 डी के लिए। तो ये स्मॉल लेटर्स का था। इस तरीके से कैपिटल लेटर का भी होता है 65 से लेकर 90 तक, स्मॉल लेटर्स का 97 से 122 तक होता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है डी, दैट इज 100 आ रहा है। नेक्स्ट, रीमा स्लैश एन, साइज कितना होगा? एक एक कैरेक्टर का आप एक एक साइज मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास R1 हो गया, देन 2, देन 3, देन 4, देन A5। तो हमारे पास रीमा 5 कैरेक्टर्स का है, तो यहाँ 5 साइज हुआ। स्लैश एन लगा है तो स्लैश काउंट नहीं होगा पर एन जरूर काउंट होगा। एक्चुअली इसका मतलब होता है लाइन चेंज, बट ये भी एक कैरेक्टर है। तो ये हमारा हो गया 6, टोटल यहाँ 6 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो इसका साइज 6 होना चाहिए। लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी इसमें हिडन है, इसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। स्लैश 0 लिखा था या स्लैश ओ भी पढ़ सकते हैं उसको। तो हमारे पास ये रीमा स्लैश एन और यहाँ स्लैश ओ रहेगा। सारे स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग क्रिएट होते हैं सी प्लस प्लस में, स्ट्रिंग का पहचान क्या है? डबल इन्वर्ट कॉमा, यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा लगा है। सो डबल इन्वर्ट कॉमा जितने भी होते हैं सब में, उसके अंदर जितने वैल्यूज हो बाय डिफॉल्ट स्लैश 0 उसमें लगा होता है। ठीक है, तो वो एक साइज का होता है खुद ही। तो ओवरऑल यहाँ 6 दिख रहा है साइज में, REEMA स्लैश एन, यानी कि एन, यानी कि ये क्या ला गया 5 और प्लस 1 6, टोटल ये 6 साइज में दिख रहा है। प्लस इसमें एक हिडन कैरेक्टर है स्लैश 0, तो वो 7 हो गया। सभी स्ट्रिंग्स में वो रहता है, तो यहाँ पे टोटल साइज इसका 7 आया, तो यहाँ 7 आंसर करेक्ट है। सी प्लस प्लस, सी इन एंड सी आउट ऑफ प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग्स, तो ये ऑपरेटर्स है। सी इन सी आउट एक फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऑपरेटर इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल यूज ऑफ इन एंड आउट, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं एक ही लाइन पे। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सी आउट, देन सी आउट का सिंबल, सी आउट को जब हम सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ए हो गया, फिर सिंबल लगा के बी दे दिया, फिर सिंबल लगा के सी दे दिया, मतलब मल्टीपल थिंग एक साथ प्रिंट कर रहे हैं हम, तो वो हो गया कैस्केडिंग, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल में वैल्यू डालना, लाइक ए इक्वल्स टू 5, और डिक्लेरेशन मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना, लाइक इंट ए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन इसका आंसर नहीं होगा, कैस्केडिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल यूज बोला है इनपुट या आउटपुट का, तो कैस्केडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है रूल्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है अगर उसको हम वॉयलेट कर दे तो वो कहला गया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब ही होता है प्रोग्राम लिखने का रूल्स, तो एरर मतलब रूल्स में एरर। तो रूल्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज आर वॉयलेटेड, मतलब उसको हम रूल्स को तोड़ दिए, लिखने के लिए जो रूल्स था उसको तोड़ दिए है। कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल थिंग लिख रहे हैं जो उसमें नीडेड नहीं है, अननेसेसरी थिंग लिख रहे हैं, तो वो वॉयलेटेड कहलाएगा और ये कहलाएगा सिंटैक्स एरर। ओके, प्रोग्राम स्टेटमेंट नॉट मीनिंगफुल, ये कोई मतलब नहीं बनता, ये इसमें एरर नहीं होता है, ये साइमेंटिक एरर का पार्ट हो सकता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट नॉट मीनिंगफुल बोल सकते हैं, पर सिंटैक्स एरर का मतलब होता है रूल्स फॉलो नहीं करना। ठीक है, प्रोग्राम नॉट सेव्ड इज नॉट एरर, ये कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस जो होल्ड करता है उसको पॉइंटर बोलते हैं। एरे जो है वो डायरेक्ट वैल्यू होल्ड करता है, मल्टीपल वैल्यूज एक ही नाम के अंदर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज रख सकता है। क्लास कहने का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। फंक्शन जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, एक एक टास्क को एक एक फंक्शन में सेग्रीगेट करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में। पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो लोकेशन स्टोर रखते हैं किसी वेरिएबल का, किसी दूसरे वेरिएबल्स का। तो ये भी एक वेरिएबल है, बट एक्चुअल में ये लोकेशन वेरिएबल है, ये सिर्फ मेमोरी एड्रेस रखेगा किसी दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंटर। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या है? पहला वाला क्या है हमारे पास? पहला वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब अर्थमेटिक है। सेकंड वाला ये रिलेशन बता रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये रिलेशन बताता है। ये है लॉजिकल, एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। और ये तो यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंट वाला।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई प्लस टू वाई कैलकुलेट करना है हम लोग को, इवेल्युएट करना है वैल्यू y 6 से जब, तब वैल्यू कितना आएगा? आंसर इसका 21 आएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। अगर ये पहले लगा है, लाइक यहाँ पे जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है प्लस प्लस वाई, है ना, तो ये प्रीफिक्स है, पहले लगा हुआ है। तो इसमें रूल क्या फॉलो होता है? चेंज देन यूज, पहले हम लोग वैल्यू को बदलते हैं फिर यूज करते हैं, ठीक है। यूज देन चेंज जो यूज होता है वो पोस्ट फिक्स में, जब बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाओ। तो यहाँ पे चेंज देन यूज वर्क करता है, तो इसका रूल होता है चेंज देन यूज। तो ये आंसर हो गया चेंज देन यूज। आफ्टर दिस हमारे पास है इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमी कॉलन। सारा स्टेटमेंट कैसे एंड होता है? सेमी कॉलन से एंड होता है। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज str cat फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है कॉनकैटिनेट के लिए यूज होता है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग इसका आंसर होगा। कन्वर्टिंग के लिए यूज नहीं होता है, लेंथ काउंट करने के लिए भी नहीं होता है, कंपेयरिंग के लिए cmp आता है strcmp, तो कॉनकैट करने के लिए ये यूज होता है strcat। वाइल लूप इवैल्यूएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन। वाइल लूप का जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है एकदम ऊपर में होता है, हम लोग लिखते हैं वाइल a लेस देन 10, जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग में होता है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स रहा तो वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री के पहले ही हो जाता है, टेस्ट हम लोग पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद लूप के अंदर जाते हैं, तो ये बिफोर इसका आंसर होगा, ठीक है। डू वाइल लूप में आफ्टर होता है, उसमें पहले एंट्री हो जाता है, लास्ट में एंड जब होता है डू वाइल लूप में, लास्ट में हम लोग उसमें कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ वाइल लूप का पूछा है इसलिए यहाँ बिफोर होगा, फॉर में और वाइल में बिफोर होता है, ठीक है। डू वाइल लूप में जो है वो आफ्टर होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर बिफोर है। Which of the following is the correct statement? Variable name must start with underscore, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम ABCD से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल मस्ट हैव अ डिजिट, जरूरी नहीं है, हम सिर्फ ए नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट हैव अ व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस तो अक्सर नहीं देते हम लोग वेरिएबल नेम में, और जहाँ व्हाइट स्पेस देंगे एरर आ जाएगा, क्योंकि व्हाइट स्पेस नहीं एक्सेप्ट कर सकता है वेरिएबल नेम, अंडरस्कोर कर सकता है, व्हाइट स्पेस नहीं। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हुआ कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, ये करेक्ट है। कीवर्ड फिक्स नेम्स होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे सी आउट, तो सी आउट का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो प्रिंटिंग का काम करता है ना, प्रिंटिंग ऑपरेटर है, तो उसको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उसमें नहीं लिख सकते कि सी आउट इक्वल्स टू 5, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ओके, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होगा। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट जो होता है वो गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, ये सभी जंप स्टेटमेंट है। गो टू भी जंप स्टेटमेंट है, कंटिन्यू भी जंप स्टेटमेंट है, और ब्रेक भी जंप स्टेटमेंट है। सो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए, ये डबल डायमेंशन एरे है, इसमें दो इंडेक्सिंग वैल्यू दिया हुआ 6 6, तो कहने का मतलब है ये स्क्वायर फॉर्मेट में एरे क्रिएट होगा और उसमें 36 इनपुट्स आप दे सकते हैं, 36 वैल्यूज रख सकते हैं। तो देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स या डेटा, या डेटा ही कहना चाह रहा है डॉक्यूमेंट्स का मतलब, कैन स्टोर, तो मतलब कि ये 36 रख सकता है, ओके। अगर एक रहता तो वो सिर्फ 6 रखता, तो 6 6 दिया है, मतलब ये रो में 6 है, कॉलम में 6 है, तो ओवरऑल 36 है। Where does the execution of the program start in C++? C++ यहाँ लिखा नहीं है, बट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा मेन फंक्शन में ही स्टार्ट होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, वॉइड फंक्शन से भी नहीं होगा, मेन फंक्शन से ही होगा हमेशा। Which header file belongs to the function is lower, मतलब लोअर किस हेडर फाइल में होता है? तो लोअर जो है वो c टाइप डॉट एच में होता है, स्ट्रिंग डॉट एच में नहीं होता है, ठीक है। इस लोअर जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट एच में नहीं होता, कोऑर्डिनेट डॉट एच में नहीं होता, मैथ डॉट एच में नहीं होता, c टाइप डॉट एच में होता है। नेक्स्ट, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रोग्राम, एक गिवन प्रोग्राम का लॉजिकल सीक्वेंस मतलब एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हैं हम लोग उसको, तो उसको कहते हैं हम लोग एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट में इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं पर डायग्राम फॉर्मेट में, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स यूज़ करते हैं, मतलब रेक्टेंगल्स यूज़ करते हैं, डायमंड्स यूज़ करते हैं, रोम्बस यूज़ करते हैं, शेप्स यूज़ करते हैं, बट एल्गोरिथम में बस स्टेप नंबर होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे होता है, ठीक है। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी, जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल जो होता है वो मेन मेमोरी में जाता है, रैम में, ठीक है। मोबाइल में भी सेम तरह से काम करता है, इसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। बूटिंग मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं, तो ये हुआ बूटिंग।
पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग, तो अमंग द फॉलोइंग में कीबोर्ड कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये तो डेटा इनपुट करने में हेल्प करता है, जैसे ABCD डायरेक्ट इंसर्ट करता है। बारकोड, ये तो रीडर है, ठीक है। टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस की तरह पूरी तरह काम नहीं करता, क्योंकि टच स्क्रीन में आप टाइप भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस नहीं बोल सकते। जॉयस्टिक इज द प्रॉपर आंसर, ये प्रॉपर पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक, ये मतलब गेम खेलने में काम आता है, ठीक है, माउस की तरह ही काम करता है पर गेम खेलने में काम आता है, तो ये जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस हुआ। ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ये तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। कंट्रोल यूनिट यानी CU एंड ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये दोनों ही CPU का पार्ट होता है, CPU के अंदर ये दोनों होता है। दैट मीन्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या हुआ, CPU हुआ। B2F हेक्साडेसिमल में है, इसको बाइनरी में लाना है, सॉरी ऑक्टल में लाना है, हेक्साडेसिमल में है, इसको ऑक्टल में लाना है, तो ये इसका आंसर है 5457। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे इसमें मैं 5457 लाया हूँ। DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाई, तो पहले हम लोग वन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर उसमें बस वन ऐड कर देंगे तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो एडिंग वन टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें वन ऐड कर देंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, या सेकंड कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। तो आंसर हो गया इसका एडिंग वन टू इट्स फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस तरह से हमने 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया है, ओके। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन दिखाना था, तो वो कैसे सॉल्व होगा उसको सॉल्व करके मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, सो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था 92 हेक्साडेसिमल में दिया है, इसको हम लोग को डेसिमल में लाना है, डेसिमल में। सो डेसिमल में लाना काफ़ी ईजी है, बस हमें नंबर्स को लिखना है 9 एंड 2, इंटू करेंगे इसको 16 से, यहाँ भी इंटू करेंगे 16 से, ओके। बीच में दोनों एलिमेंट को जो हम दे दिए बीच में प्लस दे देंगे, एंड आफ्टर दिस बस इधर से पावर दे देंगे, यहाँ से 0 1, बस इतना ही करना है, बस सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बाद हम लोग को बस कैलकुलेशंस करना है। सो 16 टू द पावर 0 1 आएगा, ओके। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 आया, प्लस किए 16 का पावर 1 मतलब 16, अब 16 9 जा हो गया 144। सो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 146। सो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आया 146, ये आंसर है इसका, ओके। नेक्स्ट वन में हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन था, जो उसमें हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, काफ़ी इजी है ये भी। सो y हमारे पास 6 है, सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस वाई, पहले प्लस प्लस दिया है तो पहले चेंज करेंगे, पहले चेंज होगा उसके बाद उसका वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस प्लस का मतलब होता है एक आगे बढ़ना, तो ये हो गया 7, एक आगे बढ़ गए, माइनस माइनस मतलब एक पीछे, तो यहाँ प्लस प्लस दिया है और पहले लिखा है तो एक आगे बढ़ गए, तो हो गया 7, तो यहाँ लिखाएगा 7 प्लस 2 इंटू वाई का अभी का वैल्यू, पिछला वैल्यू नहीं, अभी का करंट वैल्यू कितना है 7 है, तो वो यहाँ लिखाएगा। तो ओवरऑल आया 7 प्लस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 21, तो ये हमारा आंसर है नंबर 23 का 21, ओके। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है B2F, ये हेक्साडेसिमल में है, हेक्साडेसिमल से इसको हम लोग को ऑक्टल में ले जाना है, ओके, ऑक्टल में। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो हमें बाइनरी टेबल का यूज़ करना होगा, वो ज़्यादा ईजी मेथड है, और भी मेथड्स है बट ये ज़्यादा ईजी मेथड है, तो बस बाइनरी टेबल बना लेते हैं, काफ़ी ईजी है बाइनरी टेबल बनाना। बाइनरी टेबल बनाएंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर एक साइड लिखेंगे, तो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिखाता है A, देन 11 होगा तो यहाँ पे लिखाएगा B, देन उसके बाद 12 होगा तो C, देन 13 so D, then 14 so E, and then last is 15 so वो होता है हमारे लिए F, ओके। सो यहाँ तक हमारा हेक्साडेसिमल नंबर का टेबल बनेगा, इसको बाइनरी में लिखना है सभी नंबर को, तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 4 टाइम्स 0,
क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 4 डिजिट में बाइनरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स 0 आया, बाइनरी में सिर्फ हम लोग 0 और 1 ही यूज़ कर सकते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो 4 टाइम्स 0 आया, देन 1 का होगा, बस बहुत सिंपल है, 0 0 0 1। अब नेक्स्ट टाइम 2 आ गया, तो इसमें हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 0 0, ये 1 का हो गया, ये 0 का हो गया, अब ये 2 का हो रहा है। सो यहाँ पे 0 0, ये 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बगल वाले में, तो 1 आ गया और यहाँ 0 आ गया, हो गया। देन नंबर 3 का करेंगे, 3 में हमारे पास 0 0 1, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं इसके जगह पे, बाइनरी बन गया। अब नेक्स्ट फिर हम ये 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले लाइन पे, बस 1 को शिफ्ट करते जाना है। तो 0, ये 1 शिफ्ट हो गया 1, और ये दोनों 0 हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया हमारा 0, ओके। आफ्टर दिस हमारे पास 5 नंबर है, 5 में हम लोग करेंगे 0 1, ये वाला 0 वैसे ही रहेगा, इसके जगह पे 1 लगेगा। फिर यहाँ पे 0 1, ये 1 फिर बगल में शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 0 1 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं। फिर ये तीनों 1 फिल हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे ये इधर लेफ्ट हैंड वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1, बाकी सब 0 बन जाएगा। सिर्फ हम लोग को बगल में शिफ्ट करते रहना है। फिर 1 0 0, फिर शुरू से स्टार्ट हो गया ये। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 0, ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1, फिर ये 1 इधर शिफ्ट हो गया 0 0, देन 1 1 0 1, देन 1 1, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ 1 0, एंड द लास्ट वन में सब टोटल 1 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ इसका बाइनरी टेबल, ये हमने अभी तुरंत इसका बाइनरी टेबल बनाया है। अब बस इसको यूज़ करेंगे बाइनरी टेबल के फॉर्म में। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस पर बैक चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा B2F, तो B2F ये क्वेश्चन है। सो B का जो वैल्यू होता है, B का वैल्यू यहाँ हमने टेबल में अभी तुरंत लिखा था, B का वैल्यू था 11 हेक्साडेसिमल में, तो ये हुआ 11, फिर ये हुआ 2, और F का जो वैल्यू था हेक्साडेसिमल में हमारे पास, दैट इज़ ये था 15 यहाँ पे, तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास F का जगह पे लिखाएगा 15, ओके। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ मैंने लिखे। अब इसके रिस्पेक्टिव बाइनरी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो 11 का बाइनरी वैल्यू कितना था हमारे पास, यानी कि B का बाइनरी वैल्यू 1011, तो यहाँ लिखाएगा हमारे पास 1011 1011। उसके बाद 2 का बाइनरी वैल्यू, तो 2 का बाइनरी वैल्यू हम लोग यहाँ से देख लेंगे 0010, तो 2 का बाइनरी वैल्यू आया हमारे पास 0010। और फिर 15 का बाइनरी वैल्यू हमें लिखना है। तो 15 का बाइनरी वैल्यू काफ़ी ईजी है, चारों 1 है, तो बस यहाँ पे हम लोग इन सबको 1 1 1 1 कर दिए, ओके। अब ये हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये अभी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब इसी से हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जितने बाइनरी नंबर्स हम लिखे हैं, जितने भी, उसको एक बार साथ में लिख लेते हैं, गैप नहीं छोड़ेंगे। सो 0 1 1 0 0 1 0 4 टाइम 1 हो गया। अब 3 का सेट बनाएंगे, बिकॉज ऑक्टल में क्या होता है, 3 का सेट होता है, 4 का सेट नहीं होता। 3 डिजिट बाइनरी नंबर फॉलो करता है ऑक्टल। तो 3 का सेट बनाएंगे, इस साइड से, इस हाथ से 3 का सेट बनाएंगे। अभी तो कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ कोई नंबर बच जाता तो अलग से 0 हम लोग कितना भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, पीछे 0 ऐड करने का कोई मतलब होता नहीं है, तो उसको कर सकते हैं। पर यहाँ तो 3 का सेट में पूरा कंप्लीट हो गया, कोई भी नंबर छूटा नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये 3 का सेट बन गया। अब ऑक्टल के फॉर्म पे इसको लिखेंगे। तो ऑक्टल के फॉर्म पे देखेंगे, अगर हम लोग जो हमने बाइनरी टेबल बनाया था हेक्साडेसिमल में, 7 तक ऑक्टल नंबर ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। 7 तक ऑक्टल नंबर ही होता है, सेम बाइनरी कोड होता है उसका। और ऑक्टल नंबर फॉलो करता है, ऑक्टल नंबर का जो सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 डिजिट बाइनरी नंबर होते हैं, 3 डिजिट, ओके। बाइनरी में कितने होते हैं, 3 डिजिट। तो हम लोग बस इधर से 3 डिजिट लेंगे, इधर से इस हाथ से 3 डिजिट लेंगे, जो भी नंबर हमको करना है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आया है। सबसे पहले जो वैल्यू दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे 111 1 2 3, 3 1 है, 111।
सो 111 हमारे पास इस साइड से किस में आया था वो देखेंगे ऊपर से, तो ये देखिए ये आया है 7 नंबर पे, 1 2 3 111, बस इस साइड से 3 डिजिट लेना है, तो 3 डिजिट में 111 मिल गया हमको, तो ये किसका है, 7 का है, 7 का वैल्यू है। तो मेरा जो पहला वैल्यू आया ये वाले बॉक्स का, ये आया मेरे पास 7, इस ग्रुप का वैल्यू 7 आया। अब इधर से देखो फिर से 101 101 101 चाहिए, तो 101 हम लोग इस हाथ से देखेंगे, 101 ठीक यहाँ पे दिया हुआ है, 101 101 ऐसा लेना है, ठीक है, सिर्फ 3 डिजिट लेना है, तो ये हमको मिलेगा 5, क्योंकि ऑक्टल ऑक्टल जो है वो सिर्फ इतने ग्रुप में से ही आएगा, तो उसका सारा नंबर्स यहीं से आएगा, ठीक है। सो 101, तो ये हमको मिल गया 5 नंबर, तो ये आ गया हमारा 5, ओके। उसके बाद 001 001, तो 001 कहाँ पे हमारे पास है, 001 001 001 ये 4 का है, तो हमारे पास इसका वैल्यू जो आया वो आया 4, और फिर हमारे पास लास्ट में आएगा 101, फिर से 101 आया है, तो 101 हमारे पास यहाँ पे टेबल में था 101, दैट इज़ 5, तो हमारे पास ये आ गया 5, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 5457, तो उसको अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5457।